अब हम देखेंगे एल्किन्स की जो संरचना है वो तो देख चुके हैं, उसमें ज्यामितीय समावयवता है उनको देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि जो एल्किन्स है यानी डबल बॉन्ड वाले यौगिक, वो कब और कौन कौन से यौगिक हैं जो स्थायी होते हैं। संरचना से संबंधित एल्किन्स का स्थायित्व हम पता लगा सकते हैं। द्विबंध कार्बन परमाणु पर एल्किल समूह यानी CH3 समूह की उपस्थिति इस पूरे एल्किन्स के स्थायित्व में वृद्धि कर देता है। इस प्रकार के समूहों की संख्या यानी मेथिल समूह की अगर संख्या अधिक हो जाए तो एल्किन्स का स्थायित्व भी अधिक होगा, यानी क्रिया वो किसी और से करने की क्षमता कम हो जाएगा, यानी एक ही स्थिति में बने रहने की क्षमता बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, जैसे इस केमिकल का नाम हम क्या बना सकते हैं। पहला और 2 कार्बन है, 4 कार्बन के अगर लाइन से देखेंगे तो 1 2 3 4 4 श्रृंखला का चयन हो गया। IUPAC नाम बनाने के लिए 1 2 3 4 करेंगे इधर से तो 4 होगा। 1 2 3 4 ये 4 कार्बन हो गए। लंबा कार्बनिक श्रृंखला का चयन करना है तो सबसे लंबा 4 कार्बन है, 3 कार्बन हो जाएगा अगर ऐसे करेंगे तो इसलिए 4 कार्बन की श्रृंखला हमें लेना है। तो 1 2 3 4। तो दूसरे नंबर पर मेथिल समूह है, तीसरे नंबर पर भी मेथिल समूह है, इसलिए 2 3 डाई मेथिल, 2 मेथिल है। और चूंकि ये 4 है इसलिए ब्यूट शब्द लगा देंगे। और जो इन समूह है यानी द्विबंध है वो दूसरे कार्बन पर है, पहला ये है दूसरा ये है, इसलिए 2 इन, इसलिए 2 3 डाई मेथिल ब्यूट 2 इन। ये अब यहाँ देखो ध्यान से, कार्बन इस कार्बन पर भी 1 2 मेथिल 2 मेथिल, मतलब 4 मेथिल समूह एक साथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये अधिक स्थायी होगा। मेथिल समूह चारों तरफ से घेरा हुआ है इसलिए ये अधिक स्थायी होगा। ये शीघ्रता से क्रिया नहीं करेगा यौगिकों के साथ, ये अधिक क्रियाशील नहीं होगा। अब ये अधिक स्थायी है, इससे कम स्थायी ये होगा। क्यों? क्योंकि ये वाले हिस्से में एक मेथिल कम हो गया, हाइड्रोजन आ गया। CH3 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 ये 3 मेथिल समूह 3 साइड से जुड़े हैं, चौथे साइड से हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन कमजोर होता है इसलिए इस साइड से अटैक होगा, परमाणुओं का अटैक इस साइड से होना शुरू हो जाएगा, इसलिए ये स्थायी कम होगा और अटैक हो गया तो क्रिया कर लेगा। इससे भी कम स्थायी जो है ये है ब्यूट 2 इन। ब्यूट 2 इन ये वाला जो है वो बहुत कम है क्योंकि दो तरफ हाइड्रोजन आ गए, दो तरफ मेथिल है तो इधर से तो अटैक नहीं होगा लेकिन इधर से कोई परमाणु आके जुड़ जाएगा। इससे भी कम स्थायी है प्रोपीन। ये जो प्रोपीन है वो इससे भी कम स्थायी है क्योंकि 3 तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ ही मेथिल है। और इससे भी कम स्थायी एथीन है क्योंकि चारों तरफ से हाइड्रोजन है और ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। तो हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा के मानों के आधार पर यह क्रम निर्धारित हम किए हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आके जुड़ा है इसलिए हाइड्रोजनीकरण। नीचे एक सारणी हम देखेंगे जो हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा के मान दिया है। एल्किन के स्थायित्व, एल्किन मतलब द्विबंध वाले यौगिकों के स्थायित्व को उनकी हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा के मान के आधार पर ही हम समझते हैं। जब एल्किन में हाइड्रोजन का योग होता है,
जब ये एल्कीन है, इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना होता है, तब ऊर्जा निकलती है, एक ऊर्जा निकलती है जब हाइड्रोजन जुड़ती है। तो इस ऊष्मा के बनने को ही, इस ऊष्मा के बनने को ही हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा कहते हैं।